जब तक तुम लोग एंगल्स के बारे में नहीं जानोगे, जब तक ये नहीं समझोगे कि किस में किसकी क्या वैल्यू होती है, तब तक उसके क्वेश्चन लगाने थोड़े डिफिकल्ट होंगे। और जब तक ये चीज दिमाग में नहीं सेट कर लोगे कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट में कौन किसका अपोजिट होता है, किसमें क्या रूल फॉलो किया जाता है, तो तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री बेटा बहुत डिफिकल्ट लगेगी। तो उस केस के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझना है। ठीक है, यहाँ पर आज मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको आज यहाँ पर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट बताने वाला हूँ। चार्ट इन द सेंस, देखो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ यहाँ पे, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में देखो क्या करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जनरली 6 टर्म लेके चलते हैं। ठीक है, 6 क्या क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉजेक, सेक और कॉट। इनके पूरे नाम होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट। ठीक है, ठीक, कॉजेक, सेक, कॉट, यही होता है। इसमें हम लोग यहाँ पे इसके आगे लगाते हैं थीटा। थीटा लगा दिया, या मान लीजिए किसी ने अल्फा लगा दिया, या कुछ भी लगा दिया उसमें। ठीक है, लेकिन वहां पे उसको हम लोग एंगल ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे इसमें आप लगा देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉजेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से लेके चलते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक, अब इसमें देखो क्या है, जैसे कि अगर 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखा है तो वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। आज आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा जो होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा। इसी तरह से 1 अपॉन सेक थीटा जो होगा वो आपका कॉस थीटा के बराबर होगा, और 1 अपॉन कॉट थीटा जो होगा वो आपका टेन थीटा के बराबर होगा। तो ये इसको इस तरह से समझना है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, 1 अपॉन साइन इक्वल टू कॉसेक हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक हो जाएगा, 1 अपॉन टेन इक्वल टू कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको ये समझ लेते हैं कि हाँ ये इसका अपोजिट है। ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक टेबल नहीं समझ में आ पाएगी। टेबल जो भी आपको मैं इसके बाद बताने वाला हूँ वो टेबल नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो ये समझ लिया है कि ये इतने 6 टर्म होते हैं और उन 6 टर्म में ये इसके अपोजिट होते हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली है, वो है कि जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तब वो टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये भी एक बहुत जरूरी बात है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होगा वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा देखो बीच बीच में मैं जो हूँ ना, मैं बीच में कैमरा देखना पड़ता है क्योंकि पता नहीं मैंने फोन ये लिया हुआ है लेकिन इसमें बीच में कैमरा 2 मिनट के बाद बंद हो जाता है। मैं बिल्कुल क्लियर बताया दे रहा हूँ यहाँ पर। तो आप ये मत सोचना कि 2 मिनट बाद ये कहाँ जा रहे हैं, मुझे कैमरे की स्क्रीन को जाके एक बार उसको सेट करना पड़ेगा, पर मुश्किल से वो 1 सेकंड 2 सेकंड की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये देखना है क्योंकि लाइव क्लास नहीं हो पा रही, और लाइव क्लास मैंने भी कुछ दिन ली है लेकिन उसमें कुछ यार इशू आ रहा है। इशू इन द सेंस ये कि कैमरा टिल्ट हो रहा है या उसमें वो रोटेशन उसका कैमरे का सेटअप नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से लाइव क्लास नहीं ले रहा हूं, मैं ये वीडियो रिकॉर्डेड करूंगा और इसी को मैं आपको दे दूंगा। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो यही है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट 1 अपॉन कॉसेक थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जब भी यूज करा जाएगा तो वो टेन थीटा के बराबर होगा। ये इतनी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और जब इतनी बेसिक चीजें आप समझ लोगे, ठीक है, तो क्वेश्चन अपने आप आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसकी टेबल के बारे में बात करते हैं। ठीक, ये आपको बेसिक चीजें मैंने बता दी। अब ये जो इतनी चीजें बताई हैं जितनी इस टेबल में यूज होने वाली हैं, इन्हीं की हेल्प से हम लोग यहाँ पे टेबल एक ड्रॉ करेंगे। ठीक, और उस टेबल में ही हम लोग वहां पे उसके वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं थीटा।
ये लिख दिया थीटा, इसमें लिख दिया साइन, कॉस, टेन, कॉजेक, सेक और कॉट। ठीक, अब यहां पे बना दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। देखो होता तो पूरा 360 तक है, 360 तक हम लोग इसको लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको लेके चलना है वो आपको इतना ही लेके चलना है। ठीक है, इसको हम लोगों को इतना ही लेके चलना है 90 डिग्री तक, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक, अब देखो इसको समझना सबसे आसान है, बहुत आसान है ये, और वो हर एक चीज आसान है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। जब तक बेटा कोई चीज समझ में नहीं आएगी तब तक तो तुमको छोटा बड़ा भी कठिन लगता होगा, है ना। जो छोटा बच्चा है, जो बच्चा आज स्कूल जा रहा है, अगर उसको भी बोला जाए कि छोटा बड़ा बनाओ तो उसको वो भी डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि उसके लिए वो चीज बिल्कुल नहीं है। तो आपके लिए भी ये चीज बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज को समझना है कि कौन सी वैल्यू किसकी होती है और उसको हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको सिर्फ साइन की सारी वैल्यू पता हो जाए, साइन की वैल्यू आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, याद कर लो, और उसके बाद आप सारी वैल्यू अपने आप बना डालोगे। कैसे बनाओगे भी देखते हैं। ठीक है, साइन 0, 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक, साइन 30, तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1/2। 45 की होगी 1/√2, इसकी होगी √3/2 और इसकी होगी 0, तो यहां हो जाएगा 1। अब अगर इतनी वैल्यू तुम याद कर लिए, ठीक है ना, तो उसके बाद तुम ये पूरी टेबल अपने आप लिख डालोगे, ना मानो तो करके देख लेना अभी। ठीक, सिर्फ तुमको 0 डिग्री की वैल्यू याद हो जाए, फिर उसके बाद तुम उसकी सारी वैल्यू जो है वो अपने आप लिख डालोगे, तुमको वो सारी चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी कि हाँ हम इसको और कैसे लिखेंगे। अब कॉस के केस में तुमको क्या करना है, यहां से वैल्यू उठानी है। ठीक है, जैसे कि साइन जो 90 की वैल्यू होगी 1, वही कॉस 0 की वैल्यू होगी, तो इसको यहां से हम लोग लिखते हैं इस तरफ से। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो गई √3/2, कॉस 45 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू क्या हो गई 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई 0। है आसान, इतना आसान है, इतना आसान है कि तुमको वो समझना है एक बार, फिर हम क्या कहें कितना आसान है, बहुत आसान है। ठीक है ना, तुमको बस इतना से समझना है कि साइन की हमने वैल्यू याद कर ली कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की जो होती है वो तुम्हारी वो 1 होती है। साइन की पूरी वैल्यू याद कर डालो बेटा, और उसके बाद सारी टेबल अपने आप बना लोगे, सिर्फ तुमको साइन की याद करनी है। ठीक है, अब साइन की याद कर ली, कॉस की अपने आप लिख ली। अब मैंने आपको भी बताया था कि साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जब करोगे तो वो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, बोली थी। अब यहाँ ये नहीं समझना कि इसको हम लोग फिर से उल्टा करके लिख डाले, जहां पर आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लगाना है। तो जैसे अगर मैं यहां पर करूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है टेन थीटा। ये इतना विजुअल है, बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है, एक बार देख लेते हैं, नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, इसको मैं क्या करता हूं थोड़ा सा इसी जगह पे करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है बोर्ड में, यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा, फायदा क्या है लिखने का। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको मैं हटा दूंगा। ठीक, सब तो नहीं सॉल्व करनी है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो अगर हम थीटा की जगह तुम्हारा बेटा यहाँ पे 30 लगा के देख रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख दो 30, इसकी जगह क्या लिख दो 30, इसकी जगह क्या लिख दो 30, मतलब साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो ये क्या वैल्यू बनाएगा टेन 30। इज इट क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू निकालते हैं। टेन 30 कितना है भाई, साइन कितना है 1/2, होल अपॉन में क्या आ गया √3/2। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3
√3। ठीक है, ये यहाँ पे एरो गलत बन गए हैं, इनको सही कर लो। ठीक है, इनको यहाँ पे इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, 2 इसमें जाएगा और √3 इसमें जाएगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। तो इसमें देखो 10 की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी क्या आएगी, 1/√3। ठीक है, यही यहां पर समझना है। अब जैसे तुमने यहाँ पे 10 की वैल्यू निकाली है तो यहाँ पे देखो जब 0/1 करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, और 1030 की वैल्यू आपने निकाली है 1/√3। अब मैंने एक निकाल दी है भैया, वैसे सारे तुम लोग खुद ही निकाल लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1/√3। जब 1/√2 1/√2 करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और √3/2 1/2 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। तो यानी कि 1060 की वैल्यू हो जाएगी √3। 1/0, जब भी हम लोग किसी चीज में जीरो को डिवाइड करते हैं तो वहां पे वो नॉट डिफाइन होता है, जीरो से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख दो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ये लिख दिया। अब देखो साइन की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी साइन की वैल्यू है, ये वाली पूरी कॉस की वैल्यू है, और ये वाली पूरी टेन की वैल्यू है। इसी तरह से तुमको क्या करना है, कॉजेक, सेक और कॉट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो भाई जो कॉजेक होता है, कॉजेक 0 की वैल्यू भी क्या होती है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 को भी आप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हो, 0 का अपोजिट नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कॉजेक का भी हमने यहाँ बना लिया। ठीक, अब उसके बाद साइन 30 की क्या है, 1/2, तो कॉसेक क्या होता है, अपोजिट होता है, तो इसकी हो गई 2। 1/√2 तो इसकी हो गई √2। √3/2 तो इसकी हो गई 2/√3, और 1 तो 1 का अपोजिट क्या होता है, 1। तो ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी निकल आई। ठीक, अब उसके बाद आते हैं सेक में। तो सेक में 1 का अपोजिट क्या होगा भाई, सेक में 1 का अपोजिट हो जाएगा तुम्हारा 1। ठीक, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। √3/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 का अपोजिट √2, 1/2 का अपोजिट 2, और 0 का अपोजिट, 0 का जब अपोजिट निकालोगे, ठीक है, सेक 90 की, तो उसकी वैल्यू भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, सेक 90 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक, यहाँ पे आप इसको, ये जो नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू है, इसके वो वैल्यू आएगी नहीं रखने के लिए, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नॉट डिफाइन आ रहा है तो इसकी वैल्यू कैसे रखनी है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुने। ठीक है, अब बचा तुम्हारे पास सिर्फ कॉट, तो 0, तो 0 का अपोजिट फिर से क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक, तो यहां पे लिख दिया नॉट डिफाइंड। 1030 की 1/√3 है तो इसकी हो जाएगी √3। इसकी 45 की 1 है तो 1 का अपोजिट तो 1 ही हो जाएगा। √3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/√3। और जो नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, 0। 0 का अपोजिट नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन का अपोजिट 0। तो ये है जो सारी वैल्यूज हैं। ठीक, जब तक हम इन सारी वैल्यूज को अपने दिमाग में नहीं सेट करेंगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, और जब तक एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री का, तब तक तुमको ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट लगने वाली है, मैं पूरे दावे से कह रहा हूं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो वैल्यू लिखी है उन पे बेस्ड सारे क्वेश्चन लगाने हैं, और जब ये सारे क्वेश्चन आप लगाने लगोगे तो उसके बाद ही हाइट एंड डिस्टेंस लगा पाओगे, जो इसी का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिर्फ ये जो आज की क्लास है, उस क्लास में हम लोगों ने सिर्फ ये टेबल समझी है। ठीक है, और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि जब अगर बेटा तुम साइन 30 की सारी वैल्यू याद कर लोगे तो उसके बाद तुम उसके बाद की जितनी वैल्यू है वो अपने आप लिख डालोगे। सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए है साइन 30 के साइन के सारी वैल्यू याद करना, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जब ये सारी याद कर लोगे फिर उसके बाद तुम ये सारी वैल्यू बना डालोगे।
ठीक। फिर तुमको ये पूछना नहीं पड़ेगा कहीं पर भी कि यार cos 60 की क्या होती है, cos 90 की क्या होती है। तो ये इससे कि हम मुझको और समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया है। उसको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे होते हैं। तब तक आप लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अपने दिमाग में समझिए, ठीक है। अच्छी तरह समझिए और कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। बाकी ये थोड़ी कैमरे की प्रॉब्लम है, इसको मैं जल्दी सॉल्व करता हूँ, किसी तरह ये सेटअप इसका ठीक हो जाए, ठीक है। बाय बाय, बाय।